तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 5। ठीक है, पहले एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा एक नज़र, क्योंकि उससे फिर हमें ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार सिलेबस को देख लिया जाए। तो कहाँ गया, ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, और हम लोगों ने कहाँ तक कर चुका है अभी तक, ये भी देख लेते हैं। एक मिनट, माइक को थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये है द लैंड ऑफ इंडिया कर लिए हैं पार्ट 1 और 2 में। पार्ट 3 में हम लोगों ने द पीपुल ऑफ इंडिया कर लिए हैं। पार्ट 4 में हम लोगों ने कल कर लिया है भारत का अलग अलग नाम। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 5, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जानेंगे। ठीक है, थ्रू द एज, किस एज में क्या बोला गया, कल्चर एज के बारे में जानेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, लिटरेचर यानी कि कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, साइंस के बारे में जानेंगे और टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, प्री मॉडर्न डेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट, फिर बचेगा यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में भी 5 गो पार्ट बनेगा, उसके बाद यूनिट 3, यूनिट 4। चलिए एक एक करके करेंगे। लंबा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा पूरा का पूरा। 100 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब दोनों रहेगा, 50 अंडरस्टैंडिंग और 50 आपका वो रहेगा। ठीक है, पार्ट बी जो भी आप चुने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, पार्ट 5 शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखिए मैं ले रहा हूँ क्लास 8:30 बजे, यानी कि मुझे 9 बज जाएगा, वीडियो अपलोड होते होते शायद 10 बज जाएगा। तो यहाँ पे हमारा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं, आपको मालूम है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है, और आपको केवल नोट उसी क्वेश्चन को करना है जिसको आप नहीं जानते हो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदाड़ो से मिला था। मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला और सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा जाता था। ठीक है, चलिए, और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थल था। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, लोथल वर्तमान कहाँ पे है, गुजरात में। कालीबंगन अभी वर्तमान राजस्थान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। तीसरा प्रश्न है, सिंधु लोग को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु लोगों को तांबा का ज्ञान था। ठीक है, इसके अलावा वे सोना के बारे में भी जानते थे, चांदी भी जानते थे। वे लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, आयरन के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आयरन जो बनता है लोहा, वह लोह अयस्क के बनता है, लोह अयस्क। ठीक है, तो लोह अयस्क से फिर आपको फिल्टर करना होगा, तब जाके लोहा बनेगा। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है, तो ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, एंड क्या बोलते हैं, इसी वेद से गायत्री मंत्र का उत्पत्ति हुआ है। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा वेद सामगान का वेद करता है। ठीक है, सामगान का वेद करता है, तो गान है यानी कि गाना है। ठीक है, विच वेद इज कॉल्ड द बुक ऑफ, क्या है, तो कैंट्स। तो देखिए नाम सुनने से ही लगता है, सामवेद संगीत की उत्पत्ति की है। ठीक है, सारेगामा पाधा निसा। नेक्स्ट है हमारा, रामायण की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने की। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य है। चाणक्य जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, पाणिनि ने किसकी रचना की है, तो संस्कृत व्याकरण की रचना की है, यह संस्कृत विज्ञान के पितामह कहा जाते हैं। ठीक है, पतंजलि ने योग के बारे में जानकारी दिया है। ठीक है, 8 नंबर है हमारा, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला, जी हाँ। ठीक है, यहाँ पे यह अजंता की गुफाओं में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 3 धर्मों का समागम है। अच्छा, हिंदू धर्म में ये जो बौद्ध और जैन है, महात्मा बुद्ध कौन से धर्म के थे, शुरू में जब बचपन में जन्म लिए थे तो ये भी हिंदू थे, और जो जैन धर्म के महावीर स्वामी, ये भी पहले हिंदू थे। तो इन्होंने बाद में अपना धर्म निकाल दिया, तो इसलिए हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को, इन तीनों धर्मों को हिंदू धर्म का ही भाग माना जाता है, अंश माना जाता है। ठीक है,
कि हिंदू धर्म का ही बेटा बेटी है भाई, ठीक है। तो ये हिंदू धर्म ही है एक्चुअल में सॉरी, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, सॉरी माफ कीजिएगा। अगला है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है, किसने करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। अशोक किसका बेटा था? तो बिंदुसार का बेटा था। किसका? बिंदुसार। गार जैसा है, गाली है, दूरसार बोलते ना हम लोग। तो बिंदुसार का बाप था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कथकली नृत्य किस राज्य का है। तो कथकली केरल का है, तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम, ओडिशा का है ओडिसी, और कर्नाटक का है यक्षगान, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे लिटरेचर यानी कि साहित्य के बारे में। दोस्तों आज मैं कुछ नहीं चाह रहा था, मतलब होता है ना कि अनहोनी घटनाएं। अभी मैं आ रहा था बाइक से, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में था, 40 के आसपास स्पीड था, 35-40, और अचानक से जैसे मैं ये बाइक से आ रहा हूँ तो अचानक से इस रोड पे लाइट नहीं था, कम लाइट था, इधर से आ रहा हूँ तो अचानक से स्नैक पार हो रहा था, तो मैं यार दबा दिया इसको, ठीक है। और फिर जब मैं उधर गया तो फिर हम बोले कि यार क्या हो गया, एक बार जाके देख लेते हैं। तो इधर से आते हैं तो देखा कि इधर यहाँ पे मतलब पूरा सांप मर गया था, ठीक है। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्या है कि मैंने कभी मारा नहीं है, ठीक है, मैंने मुर्गी वगैरह भी नहीं काटा है यार, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी जो हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है, बियॉन्ड कंट्रोल, तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, गिल्टी फील होता है, बट क्या करें, आप लोगों के साथ भी होता होगा ना। चलिए थोड़ा सा ग्लानि रहता है, मंदिर से भगवान से जाके सॉरी मांग लेंगे। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं देखा नहीं था और बाइक में था, अचानक से पार हो गया, ठीक है। लेकिन मन में एक होता है ना कि यार कुछ गलत हो गया, ठीक है, गलत हुआ लेकिन अनजान बूझ के नहीं किए। चलिए ऐसी गलतियां कुछ हो जाती हैं लाइफ में, बहुत गिल्टी फील होता है। एक दो आदमी रहेगा कि मारने के बाद भी गिल्टी फील नहीं होता है। चलिए और सबका अलग अलग मेंटेलिटी होता है। आप क्या करते हैं? चलिए महाभारत की रचना किसने की? अच्छा कौन सा था वो? पानी वाला जो नहीं होता, पानी वाला जिसको ढोंड़ बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वो वाला था। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, महर्षि वेद व्यास, ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया है। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। और इसी अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और माता शकुंतला की कहानी है, जिसका पुत्र होता है भरत, ठीक है, राजा भरत, जिसके नाम पे भारत का नाम रखा गया। अगला है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसको? कालिदास को। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके दरबारी कवि थे, ठीक है। कौन? कालिदास। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी कवि थे। आपने नाम सुना है ना? बिल्कुल सुना होगा, जिसने जीरो की खोज की। किसने किया जीरो की खोज? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अगला है मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की, ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। चलिए मेघदूत हो गया। मेघदूत में आपका रामायण के बारे में बताया गया है, और अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है, दोनों कालिदास की रचना है। वानभट्ट ने क्या लिखा है? तो हर्षचरित्र। हर्षचरित्र हर्षवर्धन, एक सम्राट हर्षवर्धन थे, नाम सुने होंगे, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन सम्राट के बारे में हर्षचरित्र किताब में लिखा गया है। हर्षचरित्र यानी कि हर्षवर्धन का चरित्र। और इसको कितना लिखा है? किसने लिखा है? तो वानभट्ट ने लिखा है। वानभट्ट जी एक कवि हैं और इन्होंने हर्षचरित्र नाम के ग्रंथ लिखा है, जिसमें राजा हर्षवर्धन की जानकारी दी गई है। और यही राजा हर्षवर्धन है जो कि कुंभ मेला का शुरुआत किए थे, जो 12 वर्षों में एक बार लगता है, ठीक है। प्रत्येक 4 साल के अंतराल में भारत में 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ पे लगता है कुंभ मेला? इसको भी जान लीजिए। तो देखिए कुंभ मेला एक लगता है, कहाँ पे लगता है? एक लगता है हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार उत्तराखंड में है, ठीक है, एक हरिद्वार में लगता है। दूसरा लगता है नासिक में, ठीक है। नासिक कहाँ पे है? तो नासिक एमपी में है, ठीक है। हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया। और एक लगता है यूपी में, यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है।
3 को हो गया। और एक लगता है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का कौन सा जिला याद नहीं आ रहा है, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और महाराष्ट्र का है यार, याद तो आ जाओ। चलिए जिनको याद होगा बोल दीजिएगा, महाराष्ट्र का एगो है, ठीक है। चलिए 4 को जिला में लगता है पूरे भारत में 4-4 साल में, और फिर घूम फिर के आते आते 12वां, मतलब अगर आप इलाहाबाद में किए हैं तो 12 साल बाद फिर आएगा, 4 साल के अंतराल में लगता है। ये सब भी जानकारी रखना है क्योंकि अक्सर गांव घर में होता ही रहता है। कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी भी वान भट्ट ने लिखा है, ठीक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों रचनाएं वान भट्ट ने लिखी है। कालिदास ने 2 लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम और आपका मेघदूत। तुलसीदास ने क्या लिखा है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, जिसमें श्री हनुमान चालीसा के बारे में बताया गया है, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी स्थिति लोक उजागर, जो शुरुआत चौपाया है इनका, ठीक है। पतंजलि ने योग के बारे में लिखा है। आदि कवि किसे कहा जाता है, तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे प्राचीन जमाना की यही है। क्योंकि देखिए वेद व्यास जो है ये महाभारत की रचना की, और महाभारत 4 युगों में, युग का युग है 4 गो, सतयुग, ठीक है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग का कोई रचना तो है नहीं हमारे पास, त्रेता का है। त्रेता का क्या है, रामायण है त्रेता। उसके बाद आया द्वापर, तो द्वापर में आता है महाभारत, ठीक। कृष्ण भगवान द्वापर में आते हैं, और अभी चल रहा है कालिदास, यानी कि सूरदास और कालिदास ये कलयुग के हैं। तो सबसे प्राचीन कौन है, वाल्मीकि, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है, ठीक है। 16 नंबर है हमारा, हर्षचरित्र किनकी रचना है, तो हर्षचरित्र वान भट्ट की रचना है। अभी मैंने बताया आपको, राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे मृक्षकटिक। मृक्षकटिक किसने लिखा है, तो देखिए मृक्षकटिक एक पुस्तक का नाम है जो शूद्रक ने लिखा है, शूद्रक नामक कवि ने लिखा है मृक्षकटिक, ठीक है। किसने, शूद्रक। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजतरंगनी, किन्होंने लिखा है, तो राजतरंगनी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। क्या लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और इसको लिखा है कलहन नाम के कवि ने। किसने, कलहन। यहाँ पे आपको जनरली राइटर और उसका बुक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कलहन ने क्या लिखा है, राजतरंगिनी। विष्णु शर्मा जो है, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, ठीक है। क्या लिखा है, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है पंचतंत्र किसने लिखा है, तो आ ही गया विष्णु शर्मा। नेक्स्ट अगला है हमारा रामचरितमानस की रचना किसने की, अभी बता चुके हैं, कौन, बताइए बताइए, तो तुलसीदास ने, ठीक है। कबीर, कबीर ने क्या लिखा है, तो कबीरदास सबसे महान है अकॉर्डिंग टू मी, जितने भी राइटर हैं सबसे महान कवि मेरे ख्याल से इस युग के, ठीक है, परम लोक का तो मैं जानता नहीं हूँ, द्वापर और त्रेता का, इस युग के सबसे महान कवि हैं कबीरदास। कबीरदास ने बीजक लिखा है। क्या लिखा है, बीजक नाम का ग्रंथ। बीजक में ही बताया गया है क्या, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, ठीक है। और क्या क्या है यार, बहुत है। कल करे सो आज के, आज करे सो अब, पल में पैरी हो गएगी, बहुरी करेगा कब ना। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर, ठीक है। तो कबीरदास ने बीजक लिखा है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। पद अगर पूछा जाए, पद, ठीक है, तो पद सूरदास के हैं। चलिए सूरदास ने क्या लिखा है, पद लिखा है। मीराबाई, तो मीराबाई कृष्ण भक्ति के लिखी हैं। तो ये था हमारा बुक्स, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक क्या था, विशाखा दत्त ने लिखा है एक, क्या लिखा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। विशाखा दत्त ने भी एक बुक लिखा है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। विशाखा दत्त ने क्या बुक लिखा है बोल रहा हूँ, ठीक है, याद आएगा तो बता दूंगा। अब चलिए साइंस के बारे में पढ़ते हैं, साइंस विज्ञान, ठीक है। देखिए तुलसीदास जी का मुझे कथन बहुत बुरा लगता है। इन्होंने बोला था, तुलसीदास का एक कथन है कि शूद्र पशु नारी, क्या बोलते हैं, ढोल, ठीक है, ढोल शूद्र, शूद्र, ठीक है, शूद्र पहले वर्ण था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ढोल बजाने वाला ढोल शूद्र, पशु, ठीक है, पशु यानी कि एनिमल्स, और नारी, क्या बोलते हैं इन सब के बारे में कि ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब तारण के अधिकारी। गजब यार,
आप नारी जाति का इतना अपमान कर रहे हैं। तुलसीदास जो है नारी जाति का बहुत अपमान किए हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं तुलसीदास को एक नज़रिए से एक महान कवि मैं मानता हूँ, लेकिन इनकी सोच नारी को लेकर उस जमाने में मालूम नहीं कैसा था, इसीलिए शायद उस जमाने में नारियों को इससे ये पता चलता है कि जब तुलसीदास लिख रहे थे ये सारी चीज़ें, उस टाइम पे स्त्री को उतने अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, जैसा आज माना जाता है। इसलिए तो बोला कि ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब तारण के अधिकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा साइंस। तो है हमारा आर्यभट्ट महान किस क्षेत्र में थे? तो सबको मालूम है खगोल शास्त्र, यानी कि आपको आर्यभट्ट ने भी बोला था कि पृथ्वी जो अपने स्थान पे स्थिर है, ठीक है, सॉरी सूर्य अपने स्थान पे स्थिर है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। किसने बोला था? आर्यभट्ट ने। और शून्य की भी खोज की थी, जीरो की खोज। वो गाना भी है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, ठीक है। अगला है आर्यभट्टयी, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। आर्यभट्टयम बोलिए चाहे आर्यभट्टयी, आर्यभट्टीय। तो आर्यभट्ट किसने लिखी है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है, अपने ही नाम पे इन्होंने एक पुस्तक लिखा है और इस किताब में आप खगोल शास्त्र और गणित के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चरक ने क्या लिखा है? तो चरक ने चरक संहिता लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत किसके जनक थे? तो सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा के जनक थे। शल्य चिकित्सा मतलब सरसरी, सर्जरी आजकल करते हैं जी, कैंची से काट चीर फाड़ देते हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स जब प्रेगनेंसी होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती हैं, तो इनको जो ये पेट होता है, पेट को चीरा लगाया जाता है, इस तरह से फाड़ा जाता है कैंची से, ठीक है। गर्ल्स लोग डरिएगा नहीं, नॉर्मल सा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी में जब प्रॉब्लम होता है तो इनको चीरा लगाया जाता है। और शल्य चिकित्सा इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। किसी भी बॉडी के किसी भी शरीर को काटना फाड़ना चीरना, ये सब शल्य चिकित्सा सर्जरी में आता है। जिसके महान लेखक थे सुश्रुत। कौन थे? सर्जन सुश्रुत। और इन्होंने एक बुक लिखा है सुश्रुत संहिता। क्या लिखा है? सुश्रुत संहिता, ठीक है। चरक किस क्षेत्र से थे? तो चरक जो है दवा हुआ देते थे। आयुर्वेद के महान कौन थे? आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसी के टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। अगला है भारत में दार्शनिक प्रणाली का विकास किसने किया? दार्शनिक यानी कि दशमलव, तो आर्यभट्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बृहत संहिता किसकी रचना है? तो बृहत संहिता जो है वराह मिहिर की रचना है। किसकी? वराह मिहिर। बृहत संहिता, हु ऑथर्ड बृहत संहिता, ठीक है। यार झूप लगने लगा रे भाई, झूप समझते हैं, झपकी आना। अगला है नागार्जुन प्रसिद्ध थे, किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो नागार्जुन जो है केमिस्ट्री में प्रसिद्ध थे, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, क्या आता है नेक्स्ट। अच्छा, माइनर पेपर कल से आप लोगों का देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कल से आप लोगों का माइनर पेपर आना शुरू हो जाएगा और ऐप पे भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लिए, तो सबसे पहले तो रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लीजिएगा, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का नहीं, ठीक है। और कोर्स लेने के बाद क्या करते हैं, स्टार्ट लर्निंग शुरू हो जाता है। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा सेमेस्टर, बहुत सारा सेमेस्टर। आपको आना है सेमेस्टर 1 में। किस पे आइएगा? सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा जाएगा ऑल कोर्सेज। फिर ऑल कोर्सेज को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर बहुत सारा आ जाएगा, BA हिस्ट्री, BA पॉलिटिकल, ठीक है, MIL हिंदी, AC इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सबको चेक कीजिएगा, पूरा एकदम चेक कर लीजिएगा किसमें कौन सा कंटेंट है। जैसे आपने AC हिंदी पे क्लिक किया तो दो को खुलेगा, एक रहेगा नोट्स का ऑप्शन, एक रहेगा वीडियो का ऑप्शन। वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो मिलेगा, नोट्स पे क्लिक कीजिएगा तो नोट्स मिलेगा, ठीक है। और सब कुछ आपको इसी तरह से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये आपका 4 साल के लिए ऐप फ्री हो जाएगा, मतलब 60 रुपया फीस, ट्यूशन का फीस देके आप 4 साल तक पढ़िए, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन 60 रुपया में, ठीक है। पतंजलि, तो योग के जनक कौन है? पतंजलि। अगला आता है हमारा यहाँ पे सूर्य सिद्धांत किस विषय पर है? तो सूर्य सिद्धांत जो है खगोल शास्त्र में है और आर्यभट्ट इसके जनक हैं। अगला है भास्कर द्वितीय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खगोल शास्त्र और गणित, ठीक है। आर्यभट्ट का छोटा भाई मान लीजिए भास्कर को,
ठीक है, भास्कराचार्य आर्यभट्ट के छोटे भाई मान लीजिए, ये भी बस आर्यभट्ट की ही तरह खगोल शास्त्र और गणित में महारत हासिल की है। डी नंबर आता है हमारा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रश्न है कौन सा स्थल गोदी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गोदी मतलब, गोदी मतलब कोरा वाला गोदी जो बच्चा का गोदी लेते हैं, नहीं भाई सॉरी यार, गोदी मतलब होता है पोर्ट। पोर्ट माने डॉकयार्ड। डॉकयार्ड माने जो समुद्र का किनारा होता है जहां पे नाव वो आके रुकता है, जल जहाज आके रुकता है, उसको बोला जाता है गोदी। ठीक है, तो गोदी मतलब कोरा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये वो खेसारी लाल का गाना है ना, कैसा कोरा में समा जा। चलिए, हड़प्पा, तो हड़प्पा स्थल के लिए प्रसिद्ध है। गोदी, एक मिनट, कौन सा स्थल गोदी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए हड़प्पा नहीं है, लोथल हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के समुद्र किनारे का स्थान का नाम है लोथल। अगला है हमारा दिल्ली का लौह स्तंभ किस काल में बना गया? तो मेहरौली में स्थित है दिल्ली का लौह स्तंभ। दिल्ली के जगह का नाम है मेहरौली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक जगह है मेहरौली, वहीं पे स्थित है लौह स्तंभ। ठीक है, लोहा का एक पिलर गड़ा हुआ है जो कि 10वीं शताब्दी का है और अभी तक जंग नहीं लगा है। क्या बात करते हो, सही बात कर रहे हैं यार, मतलब 1000 साल प्लस हो गया, अभी तक जंग नहीं लगा, नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज थे वह बहुत डेंजर स्टील बनाते थे। हाँ भाई, बहुत डेंजर लोहा बनाते थे। ठीक है, इतना डेंजर की जंग नहीं लगता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ बोला जाता है, दिल्ली में स्थित है। अगला आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, क्या है भारत में किस युग में लोहे का प्रयोग हुआ? तो भारत में उत्तर वैदिक युग में लोहे का प्रयोग किया गया, हड़प्पा सभ्यता में नहीं, उत्तर वैदिक युग में। ठीक है, जब वेदों का समय खत्म पीरियड होने लगा उस टाइम पे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना किस पर, सॉरी दोस्तों बट मैं अपना काम बखूबी करूंगा, टाइम चाहे जितना भी लगे मैं क्लास करवाऊंगा। थोड़ा उधर चला गया था ना, इसीलिए लेट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना किस पर आधारित थी? तो ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। ठीक, ग्रिड पैटर्न पे आधारित था। अगला आता है हमारा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अपठित लिपि, खास करके देखिए यहाँ पे अगर अपठित लिपि अगर ऑप्शन मिलने देता है, ठीक है, तो आपको मारना है खरोष्टी पे और ब्राह्मी, ये दोनों लिपि का प्रयोग किया गया था, खरोष्टी और ब्राह्मी। लेकिन मैक्सिमम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में वो खास तौर पे अपठित लिपि का प्रयोग किया गया है, जो कि पढ़ नहीं पाए हैं। एक आदमी पढ़ पाया है, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेस। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आइएगा, जो कि पढ़ा नहीं गया हो अभी तक। अगला है कौन से मौर्य शासक ने सड़क निर्माण को बढ़ावा दिया है? तो मौर्य शासक ने सड़क को बढ़ावा किसने दिया है? तो देखिए इनका नाम आता है अशोक, जो कि ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं, सम्राट अशोक। इन्होंने ही मौर्य शासन के थे और सड़क को बढ़ावा दिए। अगला है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय में कई विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार में है अभी भी और अभी भी चल रहा है, ओपन यूनिवर्सिटी बन गया है अभी। ठीक है, और सबसे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था जो पाकिस्तान में है, उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, जहाँ पे सुनिए कि पूरे विश्व में जब कहीं पर विश्वविद्यालय नहीं था उस टाइम पे पाकिस्तान में विश्वविद्यालय था। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया, खच्चर लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अगर आप बंदर के हाथ में नारियल दे देंगे ना तो फोड़ ही देगा। ठीक है, इसी तरह से कि आप एप्पल का फ़ोन लेके ऐसे व्यक्ति को थमा दे जो उसका महत्व नहीं समझता है, तो उसके लिए क्या एप्पल और क्या नोकिया बात बराबर है। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, फिर भी उन लोगों ने बचा नहीं पाया विश्वविद्यालय को। ठीक है, चलिए बदकिस्मती। अरे भाई लाइन कट गया यार, 1 मिनट रुक जाइए, हम लाइन को थोड़ा सा चला लेते हैं यार। ठीक है,
सनम भुला न जाइहा। गाना सुने हैं? ये सब गाना बहुत डेंजर, गाना नहीं चाहिए ना। सज के सवर के गोरी आवे लुए गोरी। लेकिन इस सब गाना के बिना डांस भी नहीं होता है, सही में है ना। हाँ चलिए, तो समय अनुसार हर काम करना चाहिए। ठीक है, रोमांस का अलग समय होता है, पढ़ाई का अलग समय होता है, काम का अलग समय होता है, ध्यान का अलग समय होता है। अगला है, खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर जो है, ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। किन शासक? चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनाया गया। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राज चोल ने बनाया। किसने? राजा राज चोल ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा, गुप्त काल किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग अंधकार युग बोलते हैं। नहीं अरे भाई, भारत का स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्त काल को। यानी कि क्यों इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है? सोना मतलब क्या होता है? सबसे महंगा। यानी कि गुप्त काल ऐसा इतिहास है जो भारत में सबसे ज्यादा प्रगति किया था। इतिहास में किस काल में सबसे ज्यादा प्रगति किया भारत? गुप्त काल। ऐसा क्या काम हो गया यार? तो गुप्त काल में ही आर्यभट्ट लिए जन्म, गुप्त काल में ही चरक जन्म लिए, गुप्त काल में ही पतंजलि जन्म लिए, गुप्त काल में ही वराह मिहिर जन्म लिए। ठीक है, गुप्त काल में ही महर्षि सुश्रुत जन्म लिए, गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय जन्म लिए, और कौन कौन, बहुत सारा है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, तो ये है भाई, इसीलिए गुप्त काल को सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा था, गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा था, इसीलिए तो गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा यहाँ पे, मुद्रा राक्षस के नाटक के प्रसिद्ध रचयिता कौन थे? यही वाला मैं भूल रहा था, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस, जी हाँ राक्षस, मुद्रा राक्षस एक बुक है, और इसको किसने लिखा है? तो विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त लेखक का नाम है। ठीक है, शुद्रक ने क्या लिखा है? मिर्च कटिका। कालिदास ने क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोलिए, भास के बारे में नहीं बताया। अरे भाई, भास के बारे में मुझे खुद नहीं मालूम है तो आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि अब मुझे ही सब कुछ मालूम हो। अगला है, गणित में शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। देखिए, क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछा है, तो आप लोग नोट्स जब बनाइएगा, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि नोट्स अपने दिमाग से बनाइएगा। जो आपको नहीं आता है उसको लिखना है, जो आता है उसको नहीं लिखना है। अगला है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 में। किसमें? 13 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम अगला हमारा, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलिए, अब अंतिम दो प्रश्न आते हैं जो कि नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन दे देते हैं आज का होमवर्क। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को कहाँ तक देखा है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ये है हमारा कि चाणक्य, ठीक है, चाणक्य ने किस राजा को मारा था? ठीक है, ऑप्शन मैं दे देता हूं। चाणक्य ने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था, लेकिन मेन हाथ तो चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस राजा को मारा था, जो कि बताना है, और उसको मार के फिर नंद मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे हर्षवर्धन। क्या नाम दे रहे हैं? हर्षवर्धन, पहला ऑप्शन। दूसरा है हमारा धनानंद। ठीक है, धनानंद। इससे यह पता चलेगा कि आपका हिस्ट्री का नॉलेज कितना अच्छा है। तीसरा है हमारा महापद्मनंद, महापद्मनंद। ये तीन में ही कोई एक आंसर है। चलिए, नहीं मालूम है तो गूगल से देख के सीख लीजिएगा, और मालूम है तो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और हमारा दूसरा चैनल है सागर साहु, जो लोग नहीं देखे हैं जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐप में ना बहुत सारा मैंने
कंपटीशन का भी टॉपिक डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। फ्री वीडियोस में देखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट का एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सागर साहू का चैनल अगर नहीं देखें यूट्यूब पे देख लीजिएगा, 80,000 सब्सक्राइबर है, झारखंड वैकेंसीज का अपडेट इसमें दिया जाता है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। खाना खा के अब आराम करूंगा यार, आप लोग भी आराम कीजिए, काफ़ी रात हो गया। और पीडीएफ ऐप पे अपलोड मिल जाएगा आपको। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पीडीएफ में नाम है ऐप में, वो नाम दिया गया है यूआई कोर्सेस। पहले तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिखा रहेगा, उसके अंदर में आपको मिलेगा यूआई कोर्सेस, यूआई कोर्स। वहाँ पे घुसिएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिल जाएगा। ठीक है, बाय।